पहले रूस, फिर यूरोप और अब इजराइल ने किया तगड़ा ऐलान। मोबाइल पर टेप लगाकर क्या करने वाले हैं नेतन्याहू। नेतन्याहू के मोबाइल फोन ने पूरी दुनिया को कर दिया हैरान। हथियारों की फैक्ट्री बनेगा हिंदुस्तान। ट्रंप को एक और झटका। 8 साल बाद 27 फरवरी को पीएम मोदी क्यों जा रहे इजराइल। नेतन्याहू का ऐलान सुनकर हिल जाएंगे अमेरिका और पाकिस्तान। नेतन्याहू के फोन ने पूरी दुनिया के होश उड़ा रखे हैं। फोन पर टेप लगाकर नेतन्याहू ने अमेरिका को झटका देना शुरू कर दिया है। इधर पीएम मोदी ने भी 8 साल बाद इजराइल जाने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप अपनी बड़ाई करने के चक्कर में नेतन्याहू का ईगो हर्ट कर गए, जिसके बाद नेतन्याहू ने भारत को लेकर ऐसा ऐलान किया है जिससे अमेरिका और पाकिस्तान दोनों के ही होश उड़ जाएंगे। नेतन्याहू ने क्या ऐलान किया है और पीएम मोदी इजराइल क्यों जा रहे हैं, आपको आगे बताते हैं। पहले नेतन्याहू ने फोन पर टेप लगाकर कैसे तहलका मचाया है वो देखिए। नेतन्याहू के फोन में लगे लाल टेप वाली तस्वीरें जैसे ही सोशल मीडिया पर आईं, हर कोई हैरान रह गया। इसकी वजह और भी चौंकाने वाली है। इजरायली मौसाद की ताकत तो पूरी दुनिया जानती है। दुश्मन की लोकेशन निकालकर ईरान में इजराइल ने तबाही मचा दी थी। कई सैन्य अधिकारियों को इजराइल ने साइबर अटैक के जरिए ही निशाना बना दिया था। इजराइल भी दुश्मन देशों के निशाने पर रहता है और नेतन्याहू के कितने दुश्मन हैं ये बताने की जरूरत नहीं। कई देश नेतन्याहू को निपटाना चाहते हैं। ये लाल टेप नेतन्याहू को दुश्मनों से बचाता है। आप सोचेंगे कैसे, तो सुनिए। साइबर हमले का एक तरीका कैमरा हैकिंग भी है। कई इजरायली अधिकारी ऐसी हैकिंग का निशाना बन चुके हैं। कैम फैक्टिंग या कैमरा हैकिंग में हैकर मेल ऐप या मैसेज के जरिए मोबाइल या लैपटॉप में मालवेयर या रिमोट एक्सेस ट्रोजन भेज देता है। इस वायरस के जरिए किसी भी फोन के कैमरे को हैक कर लिया जाता है। कैमरे का एक्सेस हैकर के पास जाने का मतलब आप खुद ही समझ लीजिए। आपका मोबाइल ही आपकी पूरी जानकारी हैकर तक पहुंचा देगा, वो भी फोटो और वीडियो के साथ। यही वजह है कि इजराइल के पीएम पूरी तैयारी में रहते हैं। इजरायली सिक्योरिटी में ये एक प्रोटोकॉल की तरह है, जिसमें इजरायली प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए उनके फोन के कैमरे पर लाल टेप लगा दिया जाता है। दुनिया की कई बड़ी हस्तियां आपको ऐसा करते दिख जाएंगी। ऐसा करने से नेतन्याहू की सीक्रेट लोकेशन कभी दुश्मनों के पास नहीं पहुंच पाती है। नेतन्याहू किस बला का नाम है ये किसी भी मुस्लिम देश से पूछ लीजिए, पता चल जाएगा। नेतन्याहू को अमेरिका का दुलारा बताया जाता है, लेकिन अब ट्रंप ने नेतन्याहू के ईगो को हर्ट कर दिया है, जिसके बाद नेतन्याहू ने भारत को लेकर ऐसा ऐलान कर दिया जो ट्रंप के साथ पाकिस्तान के भी होश उड़ा देगा। दरअसल खुद को दुनिया का बादशाह समझ चुके ट्रंप ने दुनिया के सामने बोला था कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम अमेरिका की टेक्नोलॉजी पर बना है। ट्रंप इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम का क्रेडिट भी खुद ही लेना चाहते हैं। बस यही बात नेतन्याहू को चुभ गई और अब नेतन्याहू ने भारत को लेकर होश उड़ाने वाला ऐलान कर दिया है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि वो अमेरिका के सैन्य मदद पर निर्भरता को खत्म करने जा रहे हैं। अब इजराइल भारत और जर्मनी के साथ मिलकर हथियार बनाएगा। नेतन्याहू ने कहा कि भारत और जर्मनी में हथियार निर्माण करने से इजराइल को आज़ादी मिलेगी, तेजी से सप्लाई हो सकेगी और गठबंधन को मजबूत किया जा सकेगा। नेतन्याहू ने कहा कि गाजा में हमारे सैनिकों को इसलिए जान गंवानी पड़ी क्योंकि उनके पास वो गोला बारूद नहीं था जिसकी उनको जरूरत थी। उन्होंने कहा कि कई देशों ने गोला बारूद देने पर बैन लगा रखा था, जिसकी वजह से इजराइल को ये नहीं मिल पाया। लेकिन अब ऐसा कभी नहीं होने दिया जाएगा। मैं इजराइल की हथियार इंडस्ट्री को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाऊंगा और इसके लिए नेतन्याहू को भारत सबसे महफूज और भरोसेमंद लगा है। यानी अमेरिका का घमंड तोड़ने के लिए अब इजराइल भी भारत के साथ कूद पड़ा है। शायद यही वजह है कि 8 साल बाद पीएम मोदी भी अब इजराइल जाने वाले हैं। खबर है कि 27 फरवरी को पीएम मोदी इजराइल के दौरे पर जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इस यात्रा का मकसद भारत और इजराइल के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करना है। ये यात्रा इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के निमंत्रण पर होने वाली है। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, सुरक्षा और तकनीक जैसे अहम मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना है। मध्य पूर्व में मौजूदा हालात को देखते हुए ये दौरा भारत की विदेश नीति के लिए भी अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी का ये दौरा अमेरिका से ज्यादा पाकिस्तान की टेंशन बढ़ाएगा, क्योंकि हमास अब पाकिस्तान को अपना ठिकाना बना रहा है। भारत और इजराइल मिलकर अब इनको धुआं बनाएंगे और इजराइल भारत को हथियार फैक्ट्री भी बनाएगा। दरअसल जब कई देशों ने इजराइल को हथियार देने पर बैन लगाया था, तब भारत ने ही दोस्ती निभाते हुए इजराइल को बारूद के साथ किलर ड्रोन भी दिए थे। ऐसे में इजराइल को भारत पर ही भरोसा है। पीएम मोदी इजराइल जाकर क्या करने वाले हैं ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन मोदी के जाने से पहले ही इजराइल ने भारत के दुश्मनों को झटके देना शुरू कर दिया है। वैसे दोस्तों, इजराइल को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए।